हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस, जैसे वह हंसता रहता है, वह रोती रहती है, वह पूरे दिन सोता रहता है, वह टीवी देखता रहता है, वे क्रिकेट खेलते रहते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बोलना बड़ा आसान है दोस्तों। बस आपको ज़रूरत है केवल एक छोटे से वर्ड की। ये वर्ड है कीप ऑन। कीप ऑन का अर्थ होता है किसी भी काम को लगातार करते रहना, क्रमशः उसको लगातार करते रहना। जैसे हिंदी में अक्सर कहते हैं ना, अक्सर अगर हम हिंदी के हिसाब से उसकी पहचान बताएं तो उसको ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उसको आप इस तरह से समझिए कि कीप ऑन का अर्थ है किसी कार्य को लगातार जारी रखना। अब कीप ऑन के बाद में एक चीज का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। कीप ऑन के बाद में जब भी कोई मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, कोई भी एक्शन वर्ब आएगा, कोई भी एक्शन वर्ड आएगा, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस वर्ब में हमेशा आईएनजी आपको लगाना है। जैसे अगर प्ले आया तो वो हो जाएगा प्लेइंग, मेक होगा तो मेकिंग, रीडिंग, डांसिंग, सिंगिंग, यानी हमेशा वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा बस। जैसे यहां पर एक सेंटेंस है, ही कीप्स ऑन वॉचिंग टीवी होल डे। तो यहां पर दोस्तों पहले कुछ ग्रामर की बात कर लेते हैं। चूंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको याद रखना होगा कि जो सब्जेक्ट होता है, यदि वो ही है, शी या इट है, या कोई भी सिंगुलर नाउन है, जैसे राहुल, मोहन, मीना, सिंगुलर नंबर है, तो जो वर्ब रहती है उसमें हम जानते हैं एस लगा देते हैं। तो यहाँ कीप में भी हमें एस लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कीप्स ऑन। तो ये होगा ही कीप्स ऑन, शी कीप्स ऑन, मोहित कीप्स ऑन, यानी सिंगुलर नंबर आने के कारण वर्ब में हमने एस लगा दिया। अब कीप ऑन के बाद में हमेशा जो है वर्ब जो रहेगी उसमें आईएनजी लगाना है, ये भी याद रखना है। यानी दो बातें याद रखनी है, एक तो कीप का यूज करना है या कीप्स का यूज करना है प्रेजेंट टेंस में। ही शी इट आएगा, सिंगुलर नंबर आएगा तो कीप में एस लगेगा। आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो उसमें फिर एस लगाने की जरूरत नहीं, वो केवल कीप ऑन का यूज करना है। दूसरी बात, कीप ऑन के बाद में जो वर्ब आ रही है उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको कहना है कि वह पूरे दिन टीवी देखता रहता है, वह पूरे दिन टीवी देखता रहता है, तो यहां पर हम ही का यूज कर रहे हैं तो ही के साथ यूज करेंगे कीप्स ऑन। टीवी देखने के लिए हम कहते हैं वॉच, तो हो जाएगा वॉचिंग टीवी, और पूरे दिन को बोलते हैं हम होल डे। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा हमारा, ही कीप्स ऑन वॉचिंग टीवी होल डे। ही कीप्स ऑन वॉचिंग टीवी होल डे। अब इसी तरह से अगर आपको कहना है कि वह हंसता रहता है, मान लीजिए, तो बस दोस्तों याद रखिए कि जो कीप्स ऑन वर्ड जो है, इस कीप्स ऑन के साथ में बस आपको उस वर्ब को जोड़ना है केवल। जैसे अगर आपको कहना है वह हंसता रहता है तो आप कहेंगे ही कीप्स ऑन लाफिंग। वह रोता रहता है, ही कीप्स ऑन वीपिंग। वह टहलता रहता है, ही कीप्स ऑन वॉकिंग। वह सोता रहता है, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग। वह गाता रहता है, ही कीप्स ऑन सिंगिंग। वह सोचता रहता है, ही कीप्स ऑन थिंकिंग। वह योजनाएं बनाता रहता है, ही कीप्स ऑन मेकिंग प्लान्स। वह कठिन परिश्रम करता रहता है, ही कीप्स ऑन वर्किंग हार्ड। इसी प्रकार से आपको कहना है, मान लीजिए अगर आप कहना चाहते हैं कि वह कहानियां पढ़ती रहती है, वह कहानियां पढ़ती रहती है, मतलब लगातार उस काम को वो करती रहती है, तो हमें कहना होगा शी होने के कारण कीप में हमें एस लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा कीप्स ऑन। पढ़ने को हम कहते हैं रीड, तो हो जाएगा रीडिंग। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा शी कीप्स ऑन रीडिंग स्टोरीज, यानी वह स्टोरीज पढ़ती रहती है। मोहित कीप्स ऑन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। मोहित जो है वो कंप्यूटर पर काम करता रहता है, तो मोहित कीप्स ऑन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। तो देखा दोस्तों आपने, ही, शी, मोहित जो है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं, इसलिए कीप के प्लेस पर आपको कीप के साथ में जो है एस लगाना पड़ेगा। कुछ सेंटेंस और लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए अगर आपको कहना है कि वे क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो आपको कहना होगा दे कीप ऑन। चूंकि दे एक प्लुरल नंबर सब्जेक्ट है, आई सिंगुलर है, लेकिन आई चूंकि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो उसको आप इस तरह से भी याद रखिए कि दे, आई, वी, यू रहेंगे तो इनके साथ ओनली कीप ऑन का प्रयोग करेंगे। ही, शी कोई सिंगुलर नंबर रहेगा तो कीप्स का यूज होगा, इस बात को ध्यान देना होगा। अब जैसे आपको कहना है कि वे क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो आप कहेंगे दे कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट।
वे क्रिकेट खेलते रहते हैं। मैं क्रिकेट खेलता रहता हूं कहना है आपको, तो आपको कहना होगा आई कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते रहते हैं, वी कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते रहते हो, यू कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट। सो दोस्तों, कीप ऑन के साथ में वर्ब में आईएनजी आपको लगातार लगाते रहना है। अगला देखें आप, वी कीप ऑन टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स। हम अपने दोस्तों से बात करते रहते हैं, वी कीप ऑन टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स। हम अपने दोस्तों से बात करते रहते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर इन्हीं बातों को आपको पास्ट टेंस में कहना है, तो पास्ट टेंस में कहने पर आपको याद रखना पड़ेगा कीप की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है कैप्ट। तो कीप के प्लेस पर आपको जो है कैप्ट का यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना है वह कल जो है टाइम बर्बाद करती रही, वह कल टाइम बर्बाद करती रही, तो ये बात हो गई पास्ट टेंस के लिए। तो पास्ट में ये हो जाएगा केप्ट ऑन, कीप ऑन की बजाय केप्ट ऑन का यूज करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे शी केप्ट ऑन वेस्टिंग टाइम यस्टरडे। रूल वही है, केप्ट ऑन के बाद भी वर्ब में आईएनजी आपको लगाना पड़ेगा। शी केप्ट ऑन वेस्टिंग टाइम यस्टरडे, वह कल समय बर्बाद करती रही। दे केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट इट, दे केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट इट, वे इस बारे में सोचते रहे, वे लोगों की मदद करते रहे। सो दोस्तों, दे के साथ में आया केप्ट ऑन, तो हमने कहा दे केप्ट ऑन हेल्पिंग द पीपल, वे लोगों की मदद करते रहे। वह लास्ट संडे को दिन भर टीवी देखता रहा, तो हम कहेंगे ही केप्ट ऑन वॉचिंग टीवी लास्ट संडे, या ही केप्ट ऑन वॉचिंग टीवी होल डे लास्ट संडे। पूरा दिन भी हमने बोला था, तो हमें कहना हो होल डे लास्ट संडे। तो कंप्लीट सेंटेंस हुआ ही केप्ट ऑन वॉचिंग टीवी होल डे लास्ट संडे। सो दोस्तों, बड़ा आसान है। कीप ऑन का यूज हमें तभी करना है जबकि हम किसी सेंटेंस में उस कार्य को बताना चाहते हैं कि लगातार होता रहता है। सो दोस्तों, कैसी लगी ये क्लास? अगर पसंद आई हो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार आपको इस तरह की क्लासेस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।